हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पर टॉपिक क्या है? राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग को कुछ आता है, अच्छी बात है। जिसने लगाया है बहुत अच्छी बात है। अगर जिसको नहीं आता है तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आराम से आ जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2 से 3 बार। देखिए, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, और कैसे भी कर लेंगे। यहाँ पर हमको क्या लेट करना है। दूसरा, आप पेपर देने जाएंगे जब भी, तो वहां पर आपकी जो स्पीड है थोड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपको पेपर ना छूट जाए। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, स्लो स्लो लिखते हैं तो पेपर छूट जाता है। तो इसलिए स्पीड थोड़ा अपना बढ़ाइए, और ये तभी होगा जब आप उसको खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। यहाँ पर क्या लेट करेंगे? यहाँ पर s को हम क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन, लेट s इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? tan इनवर्स x। ठीक, यहाँ पर s इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। tan को क्या किया, उधर भेजते तो tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर s के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं याद है तो बिल्कुल आप यहाँ इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो सबसे जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना। बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, आपको अच्छे से पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी पड़ी होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर माइनस का tan स्क्वायर थीटा, उसको उधर ट्रांसपोज करेंगे, कितना आएगा? प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते ना। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस पूरे की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक, यहां तक आप लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब देखिए, रूट सेक स्क्वायर थीटा रूट है तो यहां पर हटेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेक थीटा। तो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक, यहां तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, एक एक। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट मत करिएगा कि आप लोग को भी समझ में ना आए, और कॉपी में बिल्कुल डायरेक्ट मत करना, वरना जितना आप, जैसे मैंने कहा नहीं है, अगर एक पेज का आंसर है, ठीक है, तो आप एक पेज का आंसर है अगर करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सोचे डायरेक्ट करके उसको आधे पेज में कर रहे हैं तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना आप करके आए हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो सभी बच्चों को फुल मार्क्स चाहिए होता है, तो इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा पूरा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलिए लिखते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, यहां तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब आप लोग एलसीएम लेते आ रहे होंगे, छोटे से सीखे एलसीएम कैसे लेते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, कोई बात नहीं, मार कर गिर गया। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा? साइन थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप कैसे सॉल्व करें? यहाँ पर, यहां तक तो हम लोग कराएं, इसके बाद क्या करें? अच्छा, आपको मैंने याद होगा लिखाया तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 दिखा रहे हैं भी। ठीक है,
और एक और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपको मैंने बताया cos 2 थीटा कब अप्लाई करेंगे, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos के टर्म में या साइन के टर्म में। अगर माइनस का है तब हम साइन के टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर किसका करेंगे, कॉस के टर्म में। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा कॉस की जो आगे साइन लगा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो साइन के टर्म में, अगर पॉजिटिव है तो कॉस के टर्म में, इतना आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर 2 थीटा है, जस्ट हाफ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है थीटा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे थीटा बाय 2। तो चलिए करते हैं tan इनवर्स 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में, अब यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखाया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आप लोग को याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा को क्या लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या थीटा है तो जस्ट हाफ क्या होगा थीटा अपॉन 2। ठीक, तो चलिए लिखते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। आप क्या करेंगे tan इनवर्स माइनस को इसी में हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए इसी में सॉल्व करें, ध्यान समझना। माइनस को अंदर भेजेंगे, जो पॉजिटिव साइन है वो किसमें हो जाएगा निगेटिव साइन में, और जो माइनस का वो हो जाएगा प्लस में। ठीक, सिंपल, ये आगे प्लस और ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। अब इसके बाद देखिए एक साइन, यहाँ पर 2 है साइन थीटा बाय 2 और एक ये क्या हो जाएगा कैंसिल। कट मत करना, बिल्कुल नहीं, अगर आप कट करेंगे यहाँ पर तो बोर्ड पेपर में जब कॉपी चेक होती है तो वहां पर 0 मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने मन में एज्यूम कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए बहुत बच्चे क्या करते हैं मैं बता रही हूँ, ऐसे ऐसे कर देते, कट गलत हो गया। ठीक है, पेपर में ये काम मत करना। अगर आपने ऐसे किया ना तो टीचर फिर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखता है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, जितना हो सके कटम बिटम मत करना। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, बचे क्या यहाँ पर साइन थीटा बाय 2 ए और यहाँ पर कॉस थीटा बाय 2। अच्छा, आपने पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं टेन थीटा। वैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बाय 2। ठीक है, आप चाहे तो सब जगह ब्रैकेट बना सकते हैं और अच्छा रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा थीटा अपॉन 2। अब देखिए थीटा को यहाँ पर वैल्यू हमने निकाली थी क्या थी tan इनवर्स x, तो यहाँ पर आ गया 1/2 tan इनवर्स x, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आपके लिए सबसे अच्छा है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से आएगा और आप गैस करने लगेंगे हमको यहाँ पर क्या लेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करिए। आप हम मिलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया। लेंथी क्वेश्चन था, लॉन्ग में ये पूछे जाते हैं, या तो शॉर्ट में आएगा या तो लॉन्ग में। ठीक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1/रूट के अंदर s स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर s को ऐसे लेट करिए जो हमारा tan के फॉर्म में आ जाए और उसको कैंसिल कर ले। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। लेट, बहुत बच्चे क्या मन में आ रहा है tan लेट करने के, tan थीटा, बिल्कुल ये काम मत करना। अगर आप सोचे यहाँ पर tan इनवर्स है तो यहाँ पर tan थीटा हम लेट कर ले, कभी कभी ऐसा भी होता है अलग लेट करना पड़ता है। ठीक है, ये काम मत करना। अब यहाँ पर लेट करेंगे s इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा कॉसेक इनवर्स x, यहां तक हम लोग करते आए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे tan इनवर्स 1/रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने s के प्लेस में वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एक ये था, ठीक है, 3 होते ना, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा कौन सा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर यही अप्लाई होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं। अब जो प्लस का 1 है उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जितना आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये खुद ही याद हो जाएगा मन में। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 अपॉन रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर और यहाँ पर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 अपॉन कॉट थीटा। अब 1 अपॉन कॉट थीटा को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan थीटा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स से tan क्या हो गया कैंसिल, बचे क्या थीटा, तो यहाँ पर थीटा आया। और तो थीटा की वैल्यू हम निकाले थे कितना, cosec इनवर्स x। ठीक, cosec इनवर्स x, ये भी आंसर सही है। ठीक है, बहुत बच्चे अगर मान लो यहाँ तक सॉल्व करके आते हैं तो भी आंसर सही है, लेकिन इसको और अच्छे से आंसर लाना चाहेंगे तो आपको याद आ रहा होगा मैंने फॉर्मूला लिखाया था, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू y/2। याद आया, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था ना। ऐसे ही क्या था, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू y/2। वैसे ही क्या था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू इक्वल टू y/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, cosec इनवर्स x हम क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स x प्लस में उधर जाएगा माइनस का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y/2 माइनस sec इनवर्स x। ठीक है, ये भी आंसर राइट है। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करिएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसका मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, ये सिंपल सा है, 1 नंबर का आ जाता है तो आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे भी सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ टिक लगाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको कभी ये ऑप्शन दे दिया जाए, मान लो ये ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है, टिक टैक करेक्ट ऑप्शन आए वहां पर, तो आपको ये ऑप्शन ना दे करके ये दे दिया जाए तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, तब भी तो आंसर नहीं आ रहा है, नॉन ऑफ दिस दे दिया जाएगा वहां पर, तो क्या करेंगे, नॉन ऑफ दिस में टिक कराएंगे। तो ये गलती मत करना, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। cosec इनवर्स x को हम ये भी लिख सकते हैं y/2 माइनस sec इनवर्स x। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। चलिए करिए सॉल्व। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट के अंदर 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जल्दी सोचिए। आप लोगों को अगर आता है अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आता है तो देखिए ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैंने बताया जैसे cos 2 थीटा, अगर कहीं पे आ जाए cos 2s का फॉर्मूला बताओ तो क्या आप लोग बता नहीं पाएंगे, आराम से बता देंगे। जहां थीटा लिखा है वहां हम क्या कर देंगे, एस कर देंगे, सिंपल सा। वैसे ही यहाँ पर क्या है, cos x है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट के अंदर 1 माइनस। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, मुझे ध्यान नहीं है, जब भी मैंने बताया मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसी वीडियो में मैंने अभी आपको फिर से बताया है। यहाँ पर cos के आगे अगर माइनस का साइन है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन का। ठीक है, ये वाला। अगर पॉजिटिव है तो कौन सा है, cos के टर्म में। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से मैंने बताया था। वैसे यहाँ पर करना है, बस जस्ट क्या होता है, हाफ होता है, तो ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या है, cos x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई करना है। अब आप लोग के मन में आ रहा है कि मैम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाए, देखिए क्यों नहीं लगाए, आप चाहे तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया था, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर कोई साइन चेंज होना नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, कट नहीं होता ना, फिर यहाँ पे ये गलत हो जाता है फिर आंसर।
इसलिए ब्रैकेट लगाइएगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, तो चलिए अब इसके आगे क्या करना है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट के अंदर 1 माइनस 1, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, और जो माइनस का वो प्लस में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, बचे क्या, tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर x अपॉन 2। अच्छा, अब साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x अपॉन 2। तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स रूट के अंदर tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर और यहाँ पर रूट है, क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर tan x बाई 2 यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan x अपॉन 2। ठीक, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया x अपॉन 2। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं x अपॉन 2, ये आंसर आ गया। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा और फॉर्मूला आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है, जितना हो सके आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन डाउट है या कोई भी चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, कमेंट किया था इंटीग्रेशन चैप्टर का भी, तो इंटीग्रेशन चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग का मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, आराम से जाकर के वहां पर देखिए और आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में भी आ जाएंगे। अगर उसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग को छूटता है या तो आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।